डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीडी ट्रांजिशंस एंड स्पेक्ट्रा यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में डीडी ट्रांजिशंस का रोल देखेंगे। अब ये डीडी ट्रांजिशंस होते क्या है ये मैं दिखाऊंगा आपको। पहले सबसे पहली बात याद रखना कि डीडी ट्रांजिशन होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, यानी जब ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वहां पे डीडी ट्रांजिशन होता है। अब ये डीडी ट्रांजिशन कैसे होता है ये मैं समझा दूंगा। सपोज एक ट्रांजिशन मेटल है एम और इसमें जो डी सबशेल है उस डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल्स रहते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये सिंपल ट्रांजिशन मेटल आयन है या ट्रांजिशन मेटल है जब ये फ्री स्टेट में होगा। कब होगा ये? फ्री स्टेट। तो ऐसा होता है। ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल में रहते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं डिजेनरेट। क्या कहते हैं? डिजेनरेट, यानी हैविंग सेम एनर्जी। लेकिन जब ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो कॉम्प्लेक्स बनने के टाइम पे क्या होता है? सपोज एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया तो होता क्या है, इसमें दो तरह के ऑर्बिटल्स रहते हैं। कुछ ऑर्बिटल्स ऑन दी एक्सिस रहते हैं, जैसे ये तीन, पहले वाले तीन डी एक्स वाई पहले वाले तीन जो रहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस रहते हैं, बिटवीन द एक्सिस। जबकि ये लास्ट वाले दो जो है ना, लास्ट वाले दो ये रहते हैं ऑन द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये रहते हैं ऑन द एक्सिस। क्लियर? तो दो तरह के ऑर्बिटल्स रहते हैं। अब जब लिगेंड्स आते हैं, एक सपोज एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें लिगेंड्स आते हैं 6 लिगेंड्स, वो 6 के 6 लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलोंग द एक्सिस जो भी डी ऑर्बिटल होगा उसके साथ में रिपल्शन ज्यादा होगा, या मैं बोलूंगा वहां पे दबाव ज्यादा होगा। यानी इन दो ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा होगा, इन तीन पे कम होगा। इससे क्या होगा, इनकी एनर्जी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। इन जिन पे रिपल्शन ज्यादा होगा उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिन पे रिपल्शन कम होगा उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो सेम एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल्स थे ये अलग अलग हो जाएंगे, कुछ की एनर्जी कम, कुछ की एनर्जी ज्यादा, यानी यहां पे स्प्लिटिंग होगी। नीचे कौन जाएंगे? जो बिटवीन द एक्सिस होंगे। ऊपर कौन जाएंगे? जो अलोंग द एक्सिस होंगे, यानी दो ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ये तीन है तो मैं उनको बोलूंगा ये ट्रिपल डिजेनरेट है, और ये दो है तो ये डबल डिजेनरेट है। ठीक? और जी जो है यहाँ पे जी इट मीन जीरेड, यानी इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर? ना सपोज हमारे पास में एक मेटल है, इस मेटल में 3D सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा, जब मैं मेटल लूंगा तो मेटल में ऐसे 3D सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? ये डी सबशेल है, 5 ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहां पे इसी तरह से स्प्लिटिंग होगी, यानी T2G नीचे और EG ऊपर। अब T2G में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी फिल होते हैं तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं, और EG हो जाएगा खाली। ठीक है? अब इन दोनों के बीच में, इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, या मैं बोलूंगा EG और T2G के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस है तो डेल्टा O कहेंगे, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा हो जाता तो डेल्टा T कहेंगे। टेट्राहेड्रल भी दिखाऊंगा मैं कैसा होता है। ठीक है? फिलहाल ये देखो। अब क्या होगा इसके बाद, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दूं, सपोज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी मैंने इसके ऊपर लाइट डाल दी, तो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करके जंप करेगा ऊपर, तो इसका एक्साइटेशन होगा। तो इसका मतलब अगर मैं लाइट दे दूं इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे एक्साइटेशन होगा और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल टू दिस एनर्जी लेवल। ठीक है? यानी यहाँ पे ये T2G से लेके कहाँ चला जाएगा? EG में ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा एम्प्टी, राइट? लेकिन कब होगा? जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एक पर्टिकुलर कलर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। सपोज ये जो लाइट एब्जॉर्प्शन होता है ये व्हाइट लाइट में होता है, यानी विजिबल लाइट में। तो क्या होगा? विजिबल लाइट यानी व्हाइट लाइट बनी होती है 7 कलर्स से। अगर इन 7 कलर्स में से एक भी कलर गायब हो गया
तो ये विजिबल लाइट वाइट नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कुछ न कुछ कलर आ जाएगा। सपोज इस कॉम्प्लेक्स पे हमने व्हाइट लाइट डाल दी और इसने रेड लाइट एब्जॉर्ब की। अब अगर इसने रेड लाइट एब्जॉर्ब की तो इसका मतलब ये जो विबगी और है, यानी 7 कलर्स में से एक कलर गायब। अगर 7 कलर्स में से एक गायब हो गया तो वो व्हाइट लाइट नहीं बनाएगा, यानी व्हाइट कलर नहीं बनाएगा, बल्कि इसमें कुछ न कुछ कलर आ जाएगा। सपोज इसने रेड एब्जॉर्ब किया तो कलर कौन सा आ जाएगा? कलर आ जाएगा ग्रीन। आप बोलेंगे कैसे? वो हम निकालते इससे, कलर व्हील से। ऐसे बना एक कलर व्हील, इसमें लिखो VIBGYO और आई यहां पे लिखना लाइन पे, ताकि कंफ्यूजन ना, क्योंकि ये 6 डब्बे हैं और कलर से 7, तो हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं। सपोज अगर रेड कलर एब्जॉर्ब हो गया तो हमको जो दिखेगा कलर, जो कलर नजर आएगा वो होगा G यानी ग्रीन, यानी कंप्लीमेंट्री कलर। इसी तरह अगर किसी कॉम्प्लेक्स ने वायलेट कलर एब्जॉर्ब किया ट्रांजिशन के लिए तो येलो नजर आएगा। अगर किसी ने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो वो ब्लू नजर आएगा। ठीक है, इनको कहते हैं हम कंप्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, समझ में आना? तो इससे ये पता चल जाता है कि ये जो कलर आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, वो आता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ठीक है, DD ट्रांजिशन भी उसमें रेस्पॉन्सिबल है उस कलर के लिए, यानी DD ट्रांजिशन से भी कलर आ जाता है। और भी कई चीज़ों से आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में चार्ज ट्रांसफ़र वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो DD ट्रांजिशन कब होगा? सबसे पहली बात, इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है? यहाँ पे DD ट्रांजिशन में T2G में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और EG में एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए। ये DD ट्रांजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो यहाँ जाएगा, और यहाँ पे जगह होगी तभी तो यहाँ पे वो ये एकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। और दूसरा, उस पर लाइट पड़नी चाहिए, तब वो कलर दिखेगा, और वो भी विजिबल रीजन में, तब कलर दिखेगा। अब देखो, अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है इस तरह, सपोज एक कॉम्प्लेक्स है D0 मतलब D सबशेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर आप इस पे लाइट डालेंगे भी, लाइट तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो एक्साइटेशन किसका होगा? या यहाँ पे D10 है, सपोज मैं बनाऊंगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है T2G में, लेकिन EG में कोई भी ऑर्बिटल में जगह नहीं है। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पे सब ऑर्बिटल्स फिल्ड है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप करना भी चाहे तो कहाँ जंप करेगा? तो इसका मतलब यहाँ पे कलर नहीं आएगा। यही वजह है कि जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव रहता है कॉम्प्लेक्स, या जिंक के जो कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं उनमें कलर नहीं आता, क्योंकि जिंक के कॉम्प्लेक्स में D10 कॉन्फ़िगरेशन रहती है और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में D0 कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तब भी कलर नहीं आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन सब के सब ऑर्बिटल्स फिल है, तब भी कोई कलर नहीं आएगा, यानी तब भी कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक, अब ये तो थी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बताता हूं आपको, कंडीशन नंबर 2। जो मैं पहले कंडीशन क्या बताई कि या तो मतलब जिसमें कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल्स होंगे उसमें कलर नहीं आएगा, और एम्प्टी डी सबशेल्स होंगे तब भी कलर नहीं आएगा। दूसरी जो कंडीशन है वो करती है डिपेंड लिगेंड्स पे। हमारे पास में लिगेंड रहते हैं 2 तरह के, एक रहता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूसरा रहता है वीक लिगेंड। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो वगैरह है ना, ये वीक लिगेंड्स। इस तरह से CnCO या NO2 वगैरह जो है ना, या पेरिडीन, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का क्या काम है? जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना वो मेटल को ज्यादा अप्रोच करेगा, और उतना यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, यानी जो एनर्जी गैप है डेल्टा वो उतना ज्यादा होगा। जितना लिगेंड वीक होगा उतना एनर्जी गैप कम होगा। ठीक है, उतना एनर्जी गैप कम होगा। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये है लेकिन किसके लिए? ये ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं बोल रहा हूँ,
हेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए स्ट्रांग और वीक लिगेंड्स रहते हैं, यानी लिगेंड्स दो तरह के रहते हैं, और वहां पे एनर्जी लेवल्स रहते हैं T2G और EG, यानी यहाँ पे भी T2G एंड EG, राइट। अब इस स्ट्रांग और वीक लिगेंड्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया है, या वहां से आप देख सकते हैं। अब अगर ऑक्टाहेड्रल के बदले में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहा, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये याद रखना कौन सा रहा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए तमाम के तमाम लिगेंड्स जो ना वो वीक ही हो जाते हैं, यानी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे लिगेंड्स की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन वहां पे जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग कुछ इस तरह होती है, वहां पे EG नीचे और T2G ऊपर। यहां पे हम सिर्फ E और T2 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे ये जीरेड नहीं रहते। जीरेड का मतलब रहता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब रहता है या टू फोल्ड सिमेट्री। सपोज मैं बताऊंगा एक ये है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट ले लो। इस पॉइंट के इस साइड में अगर हम जाएंगे या इस साइड में अगर जाएंगे, ये वाला साइड इसका मिरर इमेज है या ये वाला साइड इसका मिरर इमेज है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे सिमेट्री रहेगी। इसी तरह से जब मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता हूं तो उसमें एक लिगेंड यहाँ पे लिखता हूं, दूसरा यहाँ, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं, यानी मैं बोलूंगा इसमें टू फोल्ड सिमेट्री है। लेकिन टेट्राहेड्रल में देखो, टेट्राहेड्रल में लिगेंड एक रहेगा इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, इसके अपोजिट कुछ नहीं, इसके अपोजिट कुछ नहीं, यहाँ पे इसके अपोजिट कुछ नहीं, यानी यहाँ पे टू फोल्ड सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए इनको हम जीरेड नहीं कहते, ठीक है, टेट्राहेड्रल्स को हम जीरेड नहीं कहते। और वहां पे E नीचे क्यों आता है, T2 ऊपर क्यों आता है? क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स आते हैं वो आते हैं बिटवीन द एक्सीज, यानी इसका मतलब जो बिटवीन द एक्सीज ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे DXY, DYZ, DZX, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, जो अलोंग द एक्सीज होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर, ये बात याद रखना। तो ये हो गया यहां तक। सपोज अब अगर हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो क्या सबके सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कलर्ड होंगे? हमारे पास में तीन केसेस हैं। एक केस ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और EG के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये बहुत ही कम है, और इतनी कम कि ये IR से भी यहाँ पे, मतलब ये IR रीजन में आती है एनर्जी डिफरेंस। IR रीजन मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन से भी यहाँ पे ये एनर्जी लेवल जो है ये क्रॉस हो सकती है। और दूसरी जो आती है वो आती है यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रीजन में, यानी यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना है तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज देनी पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके एक्साइटेशन होगा, वरना नहीं होगा। तीसरा जो है वो है विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में यानी अगर आप इसके ऊपर विजिबल लाइट डालेंगे तो एक्साइटेशन हो सकता है। तो अब बात ये बनती है कि इन तीनों में से कौन से कॉम्प्लेक्स में कलर आएगा। देखो IR रीजन में आ गया तो नो कलर, नो कलर, ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसकी एनर्जी डिफरेंस कम है। अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन भी हमको नहीं दिखेगा, उसका कलर हमें नज़र नहीं आएगा, तो ये भी हमारे काम का नहीं है फिलहाल। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम ये चेक कर सकते हैं इसका एब्जॉर्प्शन। अब अगर कॉम्प्लेक्स में इतना एनर्जी डिफरेंस रहा कि वो एनर्जी डिफरेंस क्रॉस हो सकता है बाय एनी विजिबल कलर, विजिबल कलर, जैसे विबग्योर में से कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर इसने एब्जॉर्ब की इस इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, तो हमें ये कॉम्प्लेक्स कलर दिखेगा, तो ये हमारे काम का है। ठीक है, बात समझ में आ गई शाबाश। तो ये भी एक कंडीशन है, यानी एनर्जी डिफरेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर। और अब अगर विजिबल रीजन में हमने देखा भी तो विजिबल रीजन में भी तब कलर आएगा, यानी एब्जॉर्प्शन तब होगा जब T2G के पास इलेक्ट्रॉन होंगे और EG हैज एम्प्टी स्पेस। क्लियर, यानी EG ऑर्बिटल्स में खाली जगह होगी। नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटेंसिटी ऑफ कलर।
यानी डी ट्रांजिशन हो गया, लेकिन क्या कलर इंटेंस होगा कि फेंट होगा? देखो, कलर इंटेंस भी हो सकता है, हाई इंटेंसिटी भी हो सकता है कलर में, या लो इंटेंसिटी भी, यानी फास्ट कलर भी आ सकता है कॉम्प्लेक्स में, या फिर फेंट कलर भी आ सकता है, या नहीं भी आ सकता है। ये मैं बोल रहा हूं कि अगर ये दो कंडीशंस फिल हो गए, यानी T2G में इलेक्ट्रॉन है और EG में खाली स्पेस है, तब भी कलर कहीं पे फेंट तो कहीं पे फास्ट आ सकता है। अब कलर फेंट कहाँ पे आएगा? जहां पे ट्रांजिशन ज्यादा होंगी, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन, सॉरी, कलर फास्ट कहाँ पे आएगा? जहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन होंगे। और कलर फेंट कहाँ पे होगा? जहां पे ट्रांजिशन कम होंगे, यानी D2D ट्रांजिशन, D2D ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं। क्योंकि हम T2G से EG में जाते हैं ना, T2G से EG में, क्लियर? तो ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है, यानी d ऑर्बिटल का ये भी d ऑर्बिटल्स हैं, ये भी d ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में जाना, इसी को हम कहते हैं DD ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसको? DD ट्रांजिशन, राइट? तो ये ट्रांजिशन जितने ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा होंगे, उतना कलर फास्ट होगा। और ट्रांजिशन कब ज्यादा होंगे? जब ट्रांजिशन अलाउड होंगे। कम कब होंगे? जब ट्रांजिशन फॉरबिडन होंगे। और ये सब डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है सिलेक्शन रूल्स पे। जो सिलेक्शन रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोटी सिलेक्शन रूल। तो फिलहाल आज इतना ही।